सामने से हटिए, सामने से हटिए, सामने से हटिए, सामने से हटिए। राव दिया। रोल करें। शिकंजी में कसा जो स्वादिष्ट नजर आ रहा है वो सुनील मीरा है। झारखंड के सबसे बड़े डॉन कहे जाने वाले गैंगस्टर अमन साहू की मौत के बाद झारखंड एटीएस को, झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और झारखंड का एक तरीके से कहा जाए तो अमन साहू के बाद सबसे बड़े गैंगस्टर मयंक सिंह, जो कि अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के लिए काम करता था और दोनों का करीबी था। और एक तरीके से कहा जाए लॉरेंस बिश्नोई जिसने सलमान खान को धमकी दी थी, और अमन साहू जिसका इसी साल जो है पलामू में उसका इनकाउंटर कर दिया गया जब उसको छत्तीसगढ़ से झारखंड लाया जा रहा था। उसी समय भागने के दौरान पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया, जिसको झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता था। इन दोनों के बीच एक तरीके से सेतु का काम करता था और इन दोनों के बीच वही पूरा चेन बनाता था। और विदेश में रहकर, मतलब भारत में नहीं रहकर विदेश में रहकर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह जो है वो पूरे गैंग को ऑपरेट करता, अमन साहू गैंग को ऑपरेट करता था। और झारखंड के तमाम कारोबारी, बड़े बड़े कारोबारियों को जो धमकियां मिलती थी तो वो मयंक सिंह के नाम से ही, सुनील मीणा मयंक सिंह के नाम से ही वो धमकियां जो है वो कई बार मेल के जरिए मिला करती थी और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से मयंक सिंह इनको धमकियां देता था। और मयंक सिंह के ऊपर 45 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके इतिहास के बारे में हम आगे बात करेंगे। और उससे पहले बता दें कि जो मयंक सिंह को अज़रबैजान से उसको अज़रबैजान से प्रत्यार्पण कर उसको जो है वो झारखंड लाया गया है और रांची लाया गया है। और झारखंड के इतिहास में मयंक सिंह पहला ऐसा गैंगस्टर है, पहला ऐसा अपराधी है जिसको विदेश से प्रत्यार्पण करके जो है वो झारखंड लाया गया, रांची लाया गया। और रांची में भारी बारिश के बीच जैसे ही मयंक सिंह को एटीएस की टीम, जो एटीएस की टीम ऋषभ झा जो एटीएस के एसपी हैं उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम जो है वो अज़रबैजान गई थी। और अज़रबैजान में 24 अक्टूबर 2024 को मयंक सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद सफलतापूर्वक इंटरपोल और भारत सरकार की मदद से मयंक सिंह को अज़रबैजान से रांची लाया गया। और रांची लाने के बाद उसको रांची एयरपोर्ट पर बारिश के बीच बख्तरबंद गाड़ी में उसे रामगढ़ ले जाया गया। और रामगढ़ में उसके खिलाफ जो केस थे उसकी हम बात आगे करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा शातिर अपराधी, कितना कुख्यात मयंक सिंह रहा कि उसको रांची एयरपोर्ट से बख्तरबंद, भारी सुरक्षा में बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया गया। बख्तरबंद गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ होती हैं जिनको एक तरीके से बुलेट प्रूफ माना जाता है, जिस पे गोली और बम का असर नहीं होता। अमूमन आपने सेना को इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मयंक सिंह कितना खूंखार जो है एक तरीके से कहा जाए कि ये अपराधी था, कितना खूंखार गैंगस्टर था। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से अमन साहू को छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड लेकर पुलिस आ रही थी और उसी दौरान भागने के दौरान पलामू में उसका इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद पुलिस एक तरीके से फूंक के कदम रखे, चूँकि जो है वो प्रत्यार्पण करके मयंक सिंह को लाया गया है, इसलिए उसकी सुरक्षा का विशेष इंतज़ाम किया गया था। और बख्तरबंद गाड़ी में जिसको एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तरीके से फुल प्रूफ जो गाड़ी होती है जिस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता है, उस गाड़ी में उसको रामगढ़ ले जाया गया। और रामगढ़ में जो मयंक सिंह है उसके ऊपर जो मामला दर्ज है जिसके लेकर एटीएस की टीम पूछताछ करेगी और तमाम चीज़ों को खंगालेगी, किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क काम करता है, किस तरीके से अमन साहू के मरने के बाद भी उसका गैंग किस तरीके से ऑपरेट करता है। और जेल में रहने के दौरान भी मयंक सिंह जब जेल में था उस दौरान भी इस पूरे गैंग को वो ऑपरेट करता था। और एटीएस की टीम उसको रांची से लेकर रामगढ़ गई है, जहां पर रामगढ़ के पतराजू थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज है और उसको लेकर इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जो है वो जारी किया गया था। और बड़ी मुश्किल से प्रत्यार्पण के बाद भारत सरकार और इंटरपोल की मदद से मयंक सिंह को
लाया गया हो। और एटीएस का ऐसा मानना है कि मयंक सिंह से पूछताछ में हथियार के सप्लाई चेन जैसे लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू जैसे गैंगस्टर को जिस तरीके से हथियार मिलते रहे हैं, और आपने देखा कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी, उनके घर पर हमले भी हुए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से। और लॉरेंस बिश्नोई राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से कहा जाए तो सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है, सबसे बड़ा गैंग लीडर एक तरीके से माना जाता है। और पूरे भारत में आतंक है। हालांकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन इलाकों में, दिल्ली में, इन इलाकों में इसका ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी, उन पर हमला करा है, ये बहुत इसको एक तरीके से उससे समझा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का आतंक या लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क किस तरह से कैसे काम करता है। और उस नेटवर्क में मयंक सिंह बहुत बड़ी कड़ी थे। तो एटीएस की टीम का मानना है कि इनको जो चाहे वो शूटर उपलब्ध कराए जाते थे, चाहे हथियार उपलब्ध कराए जाते थे, उसमें मयंक सिंह की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। उनके जो आर्थिक, उनको जो जिस तरीके से इन लॉरेंस बिश्नोई चाहे अमन साहू के गैंग को जो मदद मिलते थे, उसमें भी जो है वो मयंक सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। और इसलिए इतने वांटेड अपराधी को पुलिस लेकर आई है। और जहाँ तक बात रही कि मयंक सिंह का, मयंक सिंह एक तरीके से उसका एक तरीके से छद्म नाम माना जाता है, एक निक नाम आप कह सकते हैं कि निक नेम माना जाता है, जिसके नाम से वो झारखंड के तमाम बड़े कारोबारियों से, संगठनों से रंगदारी वसूला करता था अमन साहू के नाम पर, अमन साहू के गैंग के नाम पर। वैसे उसका नाम सुनील मीना है। सुनील मीना राजस्थान का रहने वाला है और उसके खिलाफ करीब 45 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी, धमकी, फायरिंग, आपराधिक षड्यंत्र जैसे कई मामले दर्ज हैं। और झारखंड के बड़े बड़े आप कह सकते हैं उद्योगपति भी हों, चाहे ठेकेदार हैं, उनसे ये जो है वो रंगदारी वसूला करता था। और मयंक सिंह के बारे में बताया जाता है कि उसका चूँकि सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग से रहा, उनको ये विदेश में रहकर भी उनको गुर्गे भी उपलब्ध कराता था। और ये पहली बार सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह पहली बार जब राजस्थान से निकला तो वो सबसे पहले मलेशिया गया था। और मलेशिया जिसको हम जो है वो डंकी रूट कहते हैं, जिसमें अवैध तरीके से किसी को भारत से विदेश भेजा जाता है, अवैध तरीके से, कोई वैध वीज़ा या पासपोर्ट पर नहीं, अवैध तरीके से, जिसको डंकी रूट कहते हैं। तो डंकी रूट के माध्यम से ही मयंक सिंह जो है वो सिंगापुर, ईरान और मैक्सिको होते हुए यूएसए पहुंचा था। और ऐसा कहा जाता है कि वहीं से अमन साहू के गैंग को जो वो संचालित करता था। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के तमाम बड़े आपराधिक गिरोहों से यहाँ मयंक सिंह के रिश्ते थे और मयंक सिंह उनके लिए काम करता था। झारखंड के अलावा बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोयला और परिवहन कंपनियों से रंगदारियाँ वसूलना और उनके खिलाफ अगर वो रंगदारी ना दे तो उनको धमकी देना, उन पर हमले करवाना, उनके संस्थाओं पर हमले करना, ये मयंक सिंह विदेश में रहकर अमन साहू गैंग के लिए और लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो है वो करता था। और अमन साहू जब मलेशिया पहुंचा और कहा जाता है कि सबसे पहले जब अमन साहू निकला तो मलेशिया ही उसने अपना ठिकाना बनाया। और वहाँ पर उसने जो बड़े और गैंगस्टर थे, चाहे वो रोहित गोदरा हो, गोल्डी बरार हो, संपत नेहरा हो, जो हरियाणा, पंजाब, इन सब इलाकों में जिनका प्रभाव आपराधिक प्रभाव रहा है, तो इन सब के वो संपर्क में आया। और उसके माध्यम से इन सब संपत नेहरा और गोल्डी बरार और रोहित गोदरा के संपर्क में आने के जरिए वो लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में गया, जो एक तरीके से कहा जाए तो आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर जिसको माना जाता है, उसके संपर्क में आया। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ वो झारखंड में अमन साहू के भी संपर्क में आया और इस तरीके से उसने अपने पूरे गैंग का संचालन किया। और मलेशिया में रह के ही उसने तमाम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। और राजस्थान, पंजाब में उस पर ऊपर हत्या, रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। और सबसे पहले जब सुनील मीना और मयंक सिंह जो सबसे पहले वो सुर्खियों में आया, वो मामला था उस समय राजस्थान के तत्कालीन राहत एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जो कांग्रेस के विधायक थे,
गोविंद राम मेघवाल, उनसे उसने रंगदारी मांगी थी। मतलब सरकार के मंत्री से संपत मीना, माफ करेगा, सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह ने जो है वो रंगदारी मांगी थी। राजस्थान सरकार में जो मंत्री थे उससे जब इसने रंगदारी मांगी तो उसमें वो उसके बाद वो सबसे पहले सुर्खियों में आया। और एक पेट्रोल पंप जो मालिक हैं उनसे भी 5 करोड़ की उसने रंगदारी मारी, और जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो सुनील मीना ने उस पर जो है वो फायरिंग करवा दी। तो इस तरीके से एक तरीके से कहा जाए तो वो सुर्खियों में है। और राजस्थान सरकार के मंत्री को जब उसने धमकी दी, एक पेट्रोल पंप मालिक से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, तो उसके बाद एक तरह से कहा जाए कि अपराध की दुनिया में ये मेन स्ट्रीम में है, उसके नाम को जाना। और लॉरेंस बिश्नोई चाहे अमन साहू, इन दोनों गैंग के लिए वे बखूबी काम करते रहा, और इन दोनों विदेश में रह के भी इन दोनों गैंग के लिए काम करता रहा, जेल में रहने के बावजूद भी ये काम करता रहा। और जब झारखंड ATS की टीम इसको लेकर आई है तो तमाम नेटवर्क जो अमन साहू के इनकाउंटर के बाद भी, उसकी मौत के बाद भी जो अमन साहू का गैंग एक तरीके से काम कर रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि पैन इंडिया वो काम कर रहा है, इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने और इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए मयंक सिंह से पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा, उसको एक तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और झारखंड में ही नहीं, हम कह सकते हैं कि देश में भी एक बड़ी सफलता है। देश में जो झारखंड पुलिस ने, झारखंड ATS ने जिस तरीके से अजरबैजान से प्रत्यार्पण करके मयंक सिंह को लाया है, ये एक तरह के देश भर के अपराधियों के लिए एक संदेश है कि वो देश के बाहर भी कहीं भी रहेंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। और झारखंड पुलिस के लिए हम कहेंगे कि विशेष तौर पर बड़ी सफलता है। 1 साल के अंदर अगर कहे तो 6 महीने के अंदर ही जो है एक तरफ अमन साहू को इनकाउंटर में मार गिराया जाता है, दूसरी तरफ उसके सहयोगी मयंक सिंह को अजरबैजान से, विदेश से प्रत्यार्पण कर झारखंड लाया जाता है। और झारखंड के इतिहास में वो पहला मामला है जिसमें किसी बड़े अपराधी को विदेश से प्रत्यार्पण कर झारखंड लाया गया और रांची लाया गया। अब नज़रें टिकी होंगी जब ATS की टीम मयंक सिंह से पूछताछ करती है, उस पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, किस सफ़ेद पोस्ट का नाम आता है, इस पूरे नेटवर्क को लेकर जो इस पूरे नेटवर्क को किस तरीके। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।